बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। तजस्सुस था मगर दूर हो गया। तजस्सुस ने जब हकीकत का रूप धारा तो मेरी आंखें खुले की खुली रह गई। वाकई हुक्म रब्बी के हम सब ताबे हैं। यहाँ तक कि कायनात का जर्रा जर्रा काम रब्बी का मरहून मिन्नत है। हमारे ही गांव का वाकया है कि गांव के दूसरे मोहल्ले में मेरे एक दोस्त तारिक की शादी थी। मैं भी मधु था। रस्म मेहंदी में हर तरह का हल्ला गुल्ला हुआ। ढोल बजे, खूब नाच गाना हुआ। तकरीब की रौनक को दुबाला करने के लिए कभी कभार फायरिंग का तड़का भी लगाया जाता रहा। अजीज व कारब के अलावा काफ़ी तादाद में दोस्त अहबाब भी शादी में शिरकत की गर्ज से तशरीफ़ फरमा थे। रात तकरीबन 2 बजे तकरीब अख्ताम पज़ीर हुई। तारिक का ताल्लुक एक जिम्मेदार घर से था। सब लोगों से ज़मीन रकबा इनके ज़्यादा थे। कोठी नौकर चाकर ज़रूरियात ज़िंदगी की हर एक आसाइश मुयस्सर थी। अमारात के साथ साथ तारिक एक खूबरू नौजवान भी था। गांव की अक्सर लड़कियां इसके कदमों में हम वक्त दिल फेंकने को तैयार रहती थी। कॉलेज में भी इसकी काफ़ी लड़कियों के साथ दोस्ती थी। इसके बावजूद तारिक करेक्टरलेस ना था। हंसमुख, दूसरों के दिलों में घर कर लेने वाला, मिलनसार, हमदर्द भी था। गांव में वो बिला तफरीक हर किसी के काम आता, दुख दर्द में शरीक होता। मेहंदी की रस्म से फारिग होने के बाद जिसको जहाँ जगह मिली लेट गया। मैं तो अपने घर लौट आया। सुबह मुझे मेरे एक दोस्त नुमा ने उठाया और बताया, सारे गांव में छान मारा, तारिक का कहीं पता नहीं चला, वो घर से गायब है। सारे अजीज़ो कारब और मेहमान परेशान हैं। बारात जाने का टाइम हो रहा है। कारें और बसें हॉर्न बजा बजा कर अपनी आमद की खबर दे रहे हैं। बैंड वाले भी पहुंच चुके हैं, मगर तारिक की अचानक गुमशुदगी ने सबके अरमानों पर ओस डाल दी है। न जाने खुशियों को किस जालिम की नज़र लग गई। खुशियों भरा आंगन मातम कदा बन के रह गया है। दोपहर होने को थी। बरादरी के बूढ़ों ने फैसला किया कि तारिक के छोटे भाई अरशद को तैयार करो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी सलामत रहेगी। लड़की वालों की इज्जत भी महफूज रहेगी और लड़के वाले भी लोगों के तानों से बच जाएंगे। इस सारी सूरत हाल से लड़की वाले भी आगाह हो चुके थे। इन्होंने अपने एक कमी के हाथ तारिक के यहाँ पैगाम भिजवा दिया। हमको सब मालूम हो चुका है, लिहाजा हमारे यहाँ आने की कतई जरूरत ना करना, क्योंकि अरशद भी तारिक ही का भाई है। वो तारिक से भी 2 हाथ आगे होगा। और साथ ही दूसरे कमी को हमारे ही गांव के जुनेद, जो तारिक ही का कज़न था, पैगाम भिजवा दिया कि फ़ौरन तैयार होकर चंद अजीज साथ लेकर पहुंच जाओ। ज़्यादातर दर्द करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने सब इंतज़ाम कर रखा है। जुनेद की तो जैसे लॉटरी निकल आई, खुशी से फूले नहीं समा रहा था। चंद दिन पहले से मातम कना जुनेद की तो अब बाछें खुल रही थी। जब मुझे इस वाक़या का इल्म हुआ तो मैं सुनकर हैरान और परेशान हो गया और बेइख्तियार पुकार उठा, वाह मौला तेरे रंग, तेरियां तू ही जाने। जुनेद तारिक का कज़न था, मगर किसी भी तौर वो तारिक का हम पल्ला नहीं था। यही वजह थी कि साइमा के घर वालों ने जुनेद पर तारिक को तरजीह दी थी। हालांकि जुनेद और साइमा एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। साइमा जुनेद के सगे मामू की बेटी थी, मगर जहाँ दौलत की फरावानी हो वहाँ रिश्तों का तकद्दुस कायम नहीं रखा जाता। हर रिश्ता दौलत के तराजू में तोला जाता है। दौलत तो भाई के हाथों भाई को कत्ल करवा देती है, बेटे के हाथों बाप को मरवा देती है। जमींदार तो वैसे भी 1 इंच जमीन की खातिर खानदान के खानदान तबाह कर देते हैं, मगर जमीन का टुकड़ा कई कत्ल करवाने के बाद भी मदई और मदालिया का मुंह चरा रहा होता है। जुनैद तैयार हुआ, अपनी बचपन की मोहब्बत को पाने के लिए मामू के यहाँ पहुंच गया। इस तरह दो बिछड़ने वाले आपस में मिल गए। इस वाक़ये को काफ़ी अरसा बीत चुका है, मगर आज जब भी हमारे गांव में शहनाई की आवाज़ मेरे कानों से टकराती है तो मुझे फ़ौरन तारिक वाला वाक़या याद आ जाता है। जुनैद और साइमा की शादी के 2 साल बाद तारिक दुबई से लौटा। हर एक इससे रूपोश होने के मुतालिक पूछने की कोशिश करने लगा, मगर इसने किसी को भी सच्ची बात ना बताई। एक शाम मेरी और तारिक की मुलाकात खेतों में हुई, क्योंकि हम दोनों की ज़मीन साथ साथ थी। मैंने इसे अपने डेरे पर बिठा लिया और पूछा, तुमने सबकी इज्जत खाक में क्यों मिला दी? खुशियों भरे गहवारे को खुद अपने ही हाथों से आग लगा गए। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुझे ऐसा करना पड़ा? तारिक कहने लगा, हैदर भाई, सारी जिंदगी आग में जलने से बेहतर था कि चंद दिन के लिए बुरा बन जाता, और मैं बन गया। मैं ज़मीर का कैदी बनकर जीने से मौत को तरजीह देता। ऐसा करने से मेरे ज़मीर पर जो बोझ था, अब मैं इससे आज़ाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं। अगर मैं इस रात घर से ना भागता और साइमा को ब्याह कर ले आता, लोगों की नज़र में वो मेरी बीवी बन जाती। मगर जब इसका दिल ही मुझे कबूल ना करता तो मैं इस जिंदा लाश का क्या करता? हैदर भाई, शादी का मकसद तो ये होता है कि ज़ुबान से इकरार और दिल से तस्दीक। हमारे माशरे में ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया जाता है। मैं ऐसी सख्ती के खिलाफ हूँ। मेरे इल्म में था कि साइमा और जुनैद बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, और इनकी मोहब्बत के इस पाक रिश्ते को मेरी दौलत से तोला जा रहा है और जुनैद को इसके लिए ठुकराया जा रहा है।
کہ وہ ہمارے ہم پلہ نہیں۔ حالانکہ سائمہ کے والد جنید کے سگے ماموں ہیں۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ میری وجہ سے دو محبت کرنے والے دلوں کا خون ہو رہا ہے اور یہ جرم سرزد مجھ سے کروایا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کیوں قاتل بنوں؟ لوگ 4 دن باتیں منائیں گے، برادری والے بھی میرے اہل خانہ کو کھٹی میٹھی سنائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ایسا کرنے سے اگر 2 دلوں کا ملاپ ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے بھی حیدر بھائی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اللہ سائیں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جنید اور سائمہ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے آنگن میں اب 2 ننھے سے پھول بھی کھل چکے ہیں۔ خدا ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے لیے بھی تو اس خالی کو مالک نے کوئی ڈھونڈ کے رکھی ہوگی۔